Welcome to Sushmita's Maths class. Here, Maths is made so easy and simple that you will all start loving it. Children, we are going to study measurement. बच्चे से पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि सारे यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसको किस तरह से याद रखते हैं. तो वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं. जैसे किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर. इसको याद रखने के लिए कहा था कहाँ है दिल्ली में DCM, या फिर किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच. अब इनको हम अब सीखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करने के लिए हमें या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है. तो इसको हम इजीली कैसे करेंगे. बच्चे डेसिमल का वीडियो आप देखो. डेसिमल के वीडियो में मैंने आपको बताया था एक छोटा सा चीज़ जो कि था मिस्टर डेली. मिस्टर डेली मीन्स मल्टीप्लाई राइट एंड डिवाइड लेफ्ट. अब ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर. इससे अगर हमें लोअर यूनिट के तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे. राइट साइड में मूव कर रहे हैं. राइट साइड में मूव करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. राइट साइड में मूव करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. DL मतलब डिवाइड लेफ्ट. राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं डिवाइड करना पड़ता है. मतलब डिवाइड कब करना पड़ता है. जब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ता है. DL डिवाइड लेफ्ट यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है. ऐसा क्यों करते हैं तो आप ध्यान से देखिए. अगर हमारे पास है 7 किलोमीटर 5 मीटर. बच्चे जब हम ये यूनिट्स लिखते हैं तो आप बहुत ध्यान दो किस तरह से लिखते हैं. यहाँ किलोमीटर लिखा है यानी ये जो है ये किलोमीटर के नीचे आएगा. यहाँ मीटर लिखा है तो ये 5 मीटर के नीचे आएगा. ये होल नंबर है यानी इसका डेसिमल इसके बाद है. 5 मीटर यानी 5 पॉइंट मीटर. 7 किलोमीटर यानी 7.00 किलोमीटर. अब हमें किलोमीटर से अगर मीटर बनाना है यानी हम कौन से तरफ जा रहे हैं. राइट साइड को जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और मल्टीप्लाई करने से हमारा डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है. तो ये वाला डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा मीटर के बाद. यानी हमने 3 डिजिट्स राइट को शिफ्ट किया है. तो राइट को शिफ्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया है और 3 डिजिट मतलब 3 जीरोस से मल्टीप्लाई किया है. 3 जीरोस के आगे 1 लगा रहता है. तो हम अगर 7 किलोमीटर 5 मीटर को चेंज करना चाहते हैं तो देखो हमने मल्टीप्लाई 1000 से किया है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये हमारे पास हो गया 7000 मीटर. अब जितना मीटर था उसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया तो 7005 मीटर हो गया. ये मल्टीप्लाई किया. और अगर मेंटली करना चाहें तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया मतलब बीच के जो जगह खाली है उसमें हमने 0 लगा दिया. 7005 मीटर. ये डेसिमल तब हट जाएगा. बिल्कुल ये देखो ये 7005 मीटर हो गया है. दिस इज वेरी इजी चिल्ड्रन. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एट वंस. अब हमारे पास जो नंबर है वो है 4 किलोमीटर एंड 250 मीटर. ठीक है. हमारे पास ये यूनिट्स लिखे हुए हैं. किलोमीटर 4 है तो हम किलोमीटर के नीचे 4 रख देते हैं. 250 मीटर तो इसका जो यूनिट प्लेस का वंस प्लेस का नंबर है ये मीटर के नीचे आएगा क्योंकि मीटर का यूनिट लिखा हुआ है. ये जो 0 है ये यहाँ आएगा. 5
और 2 बाकी अपने अपने जगह पे अरेंज हो जाएगा। सिर्फ जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट इस यूनिट के नीचे आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर के नीचे हमने 0 लिख दिया, बाकी को एडजस्ट कर दिया। अब 7 किलोमीटर 250 मीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी किलोमीटर का ये डेसिमल इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने जीरोस हैं? 1 2 3, उसके आगे 1, और राइट हैंड साइड में शिफ्ट है, मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 मीटर हो जाएगा। 4 को जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया 4000 मीटर हो गया, प्लस 250 मीटर जो था उसको ऐड कर दिया 4250 मीटर। एक और भी आपको कह दें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो जितना किलोमीटर होगा, जैसे 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, दैट इज 4000 मीटर। पर इतना हम बड़ा काम करने की जगह अगर मेथड सॉल्व करके दिखाना है तो ये वाला मेथड दिखाएंगे, और अगर सॉल्व नहीं करना है तो हम ओरली इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब पॉइंट यहाँ आ गया टोटल पॉइंट, तो 4250 मीटर हो गया। ये देखो 4250 मीटर मल्टीप्लाई और ऐड करके जो हमने निकाला। अभी हमने हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ शिफ्ट किया था, अब हम लोअर से हायर यूनिट के तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे 7 किलोमीटर और 5 मीटर है, इसको हमें किलोमीटर में लिखना है। 7 किलोमीटर, 7 को यहीं लिख दिया। 5 मीटर यानी 5 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक मीटर के नीचे। अब हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है, यानी पॉइंट किलोमीटर के बाद रहेगा। जो यूनिट यहाँ लिखा रहता है उस यूनिट के बाद ही डेसिमल लगता है। किलोमीटर में चेंज करना है तो डेसिमल किलोमीटर के बाद रहेगा 7 किलोमीटर। अब 5 यहाँ लिखा हुआ है, बीच का जो जगह खाली है ये प्लेस वैल्यूज में हमने पढ़ा है कि खाली जगह को 0 से भर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 7.005 किलोमीटर। ये कैसे बना? मैंने कहा था जो यूनिट लिखते हैं उस डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहता है, अगर कहीं पॉइंट नहीं है तो। अब हमारे पास यहाँ मीटर के बाद पॉइंट था, इस मीटर के पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें मीटर को किलोमीटर बनाना था। मीटर को किलोमीटर बनाना था यानी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आना था, यानी हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें करना है डिवाइड। और कितने से डिवाइड करना है? ये पॉइंट 3 डिजिट्स आगे आ रहा है, मतलब 3 0 और एक 1, इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, 5 मीटर को डिवाइड करते हैं 1000 से। हमने क्या किया, एक डेसिमल लगाया, एक 0 लेकर आए, तब भी नहीं डिवाइड होगा। दोबारा 0 लाए एक और 0 लगाने के लिए, अब भी नहीं डिवाइड हो रहा है, एक और 0 लेकर आए, अब ये डिवाइड हो जाएगा। 5000 हो गए हैं तो 1000 5 ज़ा 5000। तो ये मीटर जो था ये अब किलोमीटर में चेंज हो गया है, और हमने किलोमीटर के साथ इसको ऐड कर दिया है। तो 7.000 किलोमीटर के साथ 0.005 किलोमीटर को ऐड कर दिया, तो 7.005 किलोमीटर। बेटा अगर आपको शो करना है तो ये मेथड आप शो करोगे, पर अगर ये मेंटल मैथ्स है, हाफ ऑफ मार्क्स के हैं, तो आप उठा के सिर्फ सिंपली पॉइंट इस तरफ रख दोगे और मेथड दिखा दोगे कि 1000 से आपने डिवाइड किया है, क्योंकि ये डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है तो हमें डिवाइड ही करना है। इसके लिए आपको MRDL मिस्टर दिल्ली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किलोमीटर एंड 250 मीटर। अगेन 4 किलोमीटर, तो हमने किलोमीटर के नीचे 4 को लिख दिया है। 250 मीटर में वंस प्लेस में 0 है, तो ये 0 जो है
वो यूनिट जो लिखा है उसके नीचे आएगा, तो मीटर के नीचे हमने 0 लिख दिया है। बाकी जो नंबर्स है उसको बाकी प्लेसेस में अरेंज कर दिया है। और अगर ये बाय चांस 14 किलोमीटर होता तो हम ये 4 तो यूनिट प्लेस में है वो किलोमीटर के नीचे ही आता, और 1 हम इसके बाहर की तरफ लिख देते। बेशक इसके इधर कोई यूनिट ना भी लिखा हो तो ये बाहर की ओर चला जाएगा। अब हमें 14 किलोमीटर एंड 250 मीटर को, 14 किलोमीटर के बाद तो ऑलरेडी एक पॉइंट है, 250 मीटर के बाद भी पॉइंट है। अब हमें किलोमीटर में अगर चेंज करना है तो मीटर के इस पॉइंट को उठा के किलोमीटर जो हम यूनिट लिखते हैं उस यूनिट के बाद डेसिमल लगता है, तो ये किलोमीटर के बाद ही डेसिमल लगेगा। तो यानी ये डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ किलोमीटर के बाद आकर लग गया। तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ? 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, यानी 1000 से लेफ्ट मतलब डिवाइड, DL, तो डिवाइड कर दिया, यानी 250 को हमने 1000 से डिवाइड किया। कैंसलेशन मेथड में मैं लिख रही हूँ, 250 को 1000 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर यानी डिवाइज़र एग्जैक्ट। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.250, और हम यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया दिस मच किलोमीटर। अब जितना किलोमीटर था 14 किलोमीटर था, उसके साथ हमने 250 किलोमीटर, ये किलोमीटर था और किलोमीटर को ऐड कर दिया, 14.250 किलोमीटर। देखो ये आराम से हमारा इतना कैलकुलेशन किए बिना ही हो गया था, सिर्फ अगर हम ये याद रखते हैं कि ये यूनिट्स कौन कौन से हैं। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, और ये चीज़ याद रखते हैं मिस्टर दिल्ली। अब हमारा क्वेश्चन है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है। 19 सेंटीमीटर यानी 19.0 सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट सेंटीमीटर के बाद लगेगा। जो यूनिट लिखा रहता है ठीक उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, और जो वंस प्लेस का नंबर होता है उसको हम उस यूनिट के नीचे लिखते हैं जो यूनिट लिखा रहता है। यहाँ सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट सेंटीमीटर के बाद लगाया है, और यूनिट प्लेस का नंबर ठीक सेंटीमीटर के नीचे लिखा है। बाकी जो इस तरफ का नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में वैसे के वैसे ही हम 9 के जिस भी तरफ नंबर है उस तरफ हमने लिख दिया। अब इसको हमें चेंज करना है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में चेंज करना है मतलब ये यूनिट मिलीमीटर का आ जाएगा, यानी ये पॉइंट मिलीमीटर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये मिलीमीटर के बाद शिफ्ट हो जाता है ये, तो ये जगह खाली हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक 0, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये खाली जगह नहीं रख सकते, यहाँ 0 लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा था मिस्टर यानी मल्टीप्लाई राइट, तो ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है, यानी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 1 डिजिट, यानी 10 वाला, और एक ये। इसका मतलब अगर हम 19 सेंटीमीटर को चेंज करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 190 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर को हमने चेंज किया। यहाँ भी हमने सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमने 0 क्योंकि एक लगाकर और डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 10 से अगर कोई डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चे ये मेजरमेंट करने के लिए जो डेसिमल का चैप्टर है उसको अच्छे से समझ लेना और याद रख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा 190 मिलीमीटर किया क्योंकि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, मल्टीप्लाई राइट। अब हमारे पास है 125 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब 125 मिलीमीटर में डेसिमल यहाँ है, मिलीमीटर के बाद ये वाला डेसिमल है।
और यूनिट प्लेस, वंस प्लेस में 5 लिखा है, तो ये 5 जो है वो मिलीमीटर के नीचे आएगा, तो मिलीमीटर के नीचे हमने लिखा 5। अब बाकी जो नंबर है एज इट इज अरेंज कर देंगे। वो 2 जो है सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा, 1 डेसीमीटर के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही हम अरेंज करते हैं तो इस तरह से अरेंज हो जाता है। आपको प्लेस वैल्यू में भी मैंने कहा था कि जब हम नंबर से नंबर नेम, एक्सपैंडेड फॉर्म या एक्सपैंडेड फॉर्म से नंबर्स में, न्यूमरल्स में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर जो है ये प्लेसेस लिखने के बाद ही नंबर को अरेंज करो। प्लेसेस लिखने के बाद यहाँ भी मैं कहूँगी सबसे पहले आप यूनिट्स लिख लो। यूनिट्स लिखकर इन नंबर्स को अरेंज कर लो, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करना है मतलब ये जो डेसिमल है वो मिलीमीटर के बाद लगा, सेंटीमीटर के बाद लगेगा, यानी 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है मतलब हमें डिवाइड करना है। हमारे पास ये आंसर आ गया, ये है 102.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, सेंटीमीटर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया है, तो यानी ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी आ गया है। और हमने किया क्या है, मेथड क्या किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया मतलब डिवाइड, 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया मतलब एक 0 वाला नंबर, दैट इज 10। तो हम 125 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 1 ज़ा 10, 2, ये 5 नीचे आ गया, 10 2 ज़ा 20, 5 नीचे आ गया, तो ये था मिलीमीटर। ये मिलीमीटर बचा रह जाएगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। पर अगर हम डेसिमल में चेंज ही कर देना चाहते हैं पूरे को, तो 0 लगाकर यहाँ एक 0 लेकर आएंगे, तो 5 ज़ा 50, तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर। इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय हम सिर्फ डेसिमल के कंसेप्ट को समझ के इसको चेंज कर सकते हैं, और यही कंसेप्ट हम हर मेजरमेंट के यूनिट पे डाल सकते हैं। अब मेजरमेंट के यूनिट में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे लेंथ हम किलोमीटर, मीटर से मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। अगर हमें कैपेसिटी या लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो, या वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम, कैपेसिटी, लिक्विड का मेजरमेंट, तो हम लीटर से करते हैं। तो बाकी नंबर तो ऐसे ही रह जाता है, किलो, हेक्टर, डेका लीटर, डेसी, सेंटी एंड मिलीलीटर। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मास या वेट दे रहे हैं तो किलोग्राम का किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, इस तरह से हम मेजरमेंट में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम चेंज करेंगे 6 मीटर 49 सेंटीमीटर को मीटर में। सबसे पहले काम क्या कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। 49 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर के नीचे आएगा, हमने सेंटीमीटर के नीचे 9 लिख दिया। 4 कहाँ आएगा, 9 से पहले आएगा, यहाँ हमने लिख दिया। अब है मीटर, मीटर मतलब पॉइंट यहाँ है, तो मीटर के नीचे कौन सा यूनिट प्लेस में है, 6, तो मीटर के नीचे 6 आ गया। अब हम किसी चीज़ में भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ होगा, यानी ये हो जाएगा 6.49 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 649 सेंटीमीटर। पॉइंट सेंटीमीटर के बाद आएगा, पॉइंट इस जगह पे आएगा सेंटीमीटर के बाद। जो भी हम यहाँ यूनिट लिखते हैं उसके बाद पॉइंट आता है। मीटर लिखा है इसीलिए मीटर के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है इसीलिए सेंटीमीटर के बाद हमने पॉइंट लगाया हुआ है। अब हम मेथड क्या करेंगे, मेथड ये है कि हमने ये पॉइंट जो कि सेंटीमीटर के बाद लगा हुआ था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। मीटर में चेंज करने के लिए हमने इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, यानी डिवाइड लेफ्ट। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं, पर यहाँ हमने शिफ्ट 2 डिजिट किया है, यानी डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरोज़, 2 डिजिट शिफ्ट किया है, 2 ज़ीरोज़ से डिवाइड करना है। 2 ज़ीरोज़ मतलब 100, तो 100 कहाँ से आया? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 49 को 100 से डिवाइड करते हैं, 49 को 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के हिसाब से इस 1 के जगह पॉइंट आ जाएगा। 2 डिजिट्स हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे, तो 0.49 ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया तो 49 मीटर हो गया। अब 49 मीटर को 6 के साथ ऐड कर देंगे, तो 6, क्योंकि ऑलरेडी मीटर था और ये 0.49 मीटर हो गया, तो अब ये 6.49 मीटर, 6.49 मीटर, जो कि हम एक ही बारी में हाफ अ सेकेंड लगता है इसको करने में। सिर्फ नंबर्स को प्रॉपरली अगर प्लेस कर दें तो डेसिमल प्लेस करने से ही हमारा कन्वर्जन हो जाता है। अब ये जो नंबर है, इसी नंबर को हमने यहाँ सेंटीमीटर में चेंज किया, यहाँ मीटर में चेंज किया था, यहाँ सेंटीमीटर में चेंज किया। तो 49 जो है ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, तो 6 को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम 2 डिजिट राइट में लेकर गए हैं। राइट का क्या मतलब है? मिस्टर यानी मल्टीप्लाई, राइट यानी हमने मल्टीप्लाई किया। अब किससे मल्टीप्लाई किया? 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, यानी 1 के साथ 2 ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हम करके देखते हैं। हमारे पास था 6 मीटर 49 सेंटीमीटर। 6 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 600 मीटर्स हो गए प्लस 49 सेंटीमीटर, तो 649 सेंटीमीटर। दिस इज़ द मेथड एंड दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट। ये आपका काम बिल्कुल ही आसान कर सकता है। If you found the video useful, share it with others, those who can be benefited.